आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो हमें दिखाती है कि युद्ध के बाद भी लोगों को कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। इस फिल्म का नाम है लैंड ऑफ माइन और ये सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद की है। जर्मनी हार चुका है और डेनमार्क आजाद हो गया है, लेकिन जर्मन सैनिकों ने डेनमार्क के समुद्र के किनारे पर लाखों माइन्स दबा दिए थे। अब इन्हें हटाना है ताकि वहाँ लोग सुरक्षित रह सकें। पर सोचिए, इन माइन्स को हटाने के लिए किसे बुलाया गया? तो कहानी की शुरुआत होती है एक दर्दनाक सीन से, जिसमें कुछ बच्चे एक रॉड की मदद से रेत पर रेंगते हुए माइन तलाश कर रहे थे। तभी एक लड़के ने माइन का ढक्कन खोला और उसका फ्यूज निकालकर माइन को बंद कर दिया। लेकिन उसी वक्त एक दूसरे लड़के ने माइन खोली और अचानक जबरदस्त धमाका हो गया, जिससे उसके दोनों बाजू उड़ गए। दरअसल ये मासूम बच्चे जर्मन कैदी थे जिन्हें जंग के दौरान पकड़ा गया था। अब लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब भी जर्मनी द्वारा बिछाई गई जाल यानी लाखों माइन डेनमार्क में मौजूद थीं, जिनसे लोगों को बहुत खतरा था। अब सरकार ने इन माइन को डिफ्यूज करके निकालने का काम इन्हीं कैदी बच्चों को सौंप दिया। जल्द ही डेनमार्क के सैनिकों ने बच्चों की ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी ताकि वे माइन तलाश करके उन्हें बंद करने के काबिल हो जाएं। थोड़ी देर समझाने के बाद प्रैक्टिस के लिए एक एक लड़के को माइन वाले कमरे में भेजा गया। सबसे पहले लड़के ने अंदर जाकर बहुत एहतियात से माइन का ढक्कन खोला और फ्यूज निकालकर माइन बंद कर दी। लेकिन जब दूसरा लड़का अंदर गया तो डर के कारण उसका पूरा शरीर कांपने लगा, पर फिर भी वह हिम्मत दिखाते हुए माइन बंद करने में कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद जो लड़का गया वह माइन को बंद करने में नाकाम रहा और वहीं मौके पर उसकी जान चली गई। इससे बच्चों के दिल में खौफ बैठ गया, क्योंकि कोई भी माइन कभी भी उनकी जिंदगी खत्म कर सकती थी। खैर, कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद 11 लड़कों को डेनमार्क के पश्चिमी समुद्र पर ले जाया गया, जहां सार्जेंट कार्ल उनका इंचार्ज था। कार्ल का दिल पत्थर जैसा था। उसके दिल में नाजियों के लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। उसने देखा कि ये बच्चे महज 13-14 साल के हैं, पर कार्ल जैसे पत्थर दिल शख्स के लिए ये बच्चे सिर्फ माइन ढूंढने के औजार थे। फिर कार्ल ने बीच की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ 45,000 माइन तुम्हारे सिपाहियों ने दफन की हैं, जिन्हें अब तुम्हें निकालना है। उसने हुक्म दिया कि हर किसी को 1 घंटे में 6 माइन तलाश करके उन्हें बंद करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बाद वे अपने घर लौट सकें। फौरन सभी बच्चे काम पर लग जाते हैं और रेत पर रेंगते हुए रॉड से धीरे धीरे माइन का पता लगाने लगते हैं। अर्नस्ट नाम के एक लड़के को एक माइन मिल गई और उसने अपनी ट्रेनिंग की मदद से उसे बहुत आसानी से डिफ्यूज कर दिया। इसी तरह उनका पहला दिन काफी अच्छा रहा, क्योंकि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। शाम को उन्होंने कपड़े के बैग में घास भरकर गड्ढे तैयार किए ताकि रात को चैन की नींद सो सकें। फिर रात को सब मिलकर ये सोचने लगे कि वे घर जाकर क्या क्या करेंगे, लेकिन उनमें से एक लड़के को यकीन नहीं था कि वे कभी घर लौट पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उन बच्चों को खाना भी ठीक से नहीं दिया जा रहा था। रात होने पर कार्ल ने सभी लड़कों को एक लकड़ी के घर में बंद कर दिया और दरवाजे को लकड़ी के पट्टों से बंद करवा दिया ताकि बच्चे भाग न सकें। सुबह होते ही लड़के दोबारा कहानी आपको कैसी लग रही है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को पहली बार आए तो प्लीज चैनल को शाम को सुमन नाम का एक लड़का कार्ल के पास गया और उससे पूछा कि उन्हें खाना क्यों नहीं नहीं दिया जाता। कार्ल ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि जर्मन कैदी माइन से मरे या भूख से। फिर उसने गुस्से में लड़के को वापस भेज दिया। अब रात हो चुकी थी और हेलमुट नाम का एक लड़का अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह खाना ढूंढने के लिए लकड़ी के पट्टे हटाकर भाग गया। अगली सुबह अर्नस्ट को तेज बुखार हो गया और उसे जोर से चक्कर भी आ रहे थे, पर फिर भी उसे आराम करने की इजाजत नहीं मिली और उसे तुरंत काम पर भेज दिया गया। अब उधर विलहेल्म नाम का एक लड़का भी बीमार हो गया और उसने उल्टी कर दी। शुमन तुरंत उठा और उसे देखने जा ही रहा था कि अचानक वहाँ जबरदस्त धमाका हो गया, जिसमें विलहेल्म की दोनों बाहें उड़ गईं। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वह घर वापस जाना चाहता है। तब अर्नस्ट मदद की फरियाद करने लगा, मगर पास की खेत वाली औरत ने बिल्कुल रहम नहीं किया और चुपचाप अपना दरवाजा बंद कर लिया। उधर कार्ल भी बच्चों की चीखें सुनने के बावजूद अंदर ही बैठा रहा, लेकिन विलहेल्म की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि कार्ल जैसा पत्थर दिल इंसान भी खुद को रोक नहीं सका और वह बाहर आकर विलहेल्म को एक इंजेक्शन दे देता है ताकि कुछ देर के लिए उसका दर्द कम हो जाए। इसके बाद वह खुद विलहेल्म को उठाकर अस्पताल ले गया। इधर बाकी बच्चों की भी तबीयत बिगड़ रही थी। जब कार्ल को इस बात का पता चला तो उसने सबसे पूछताछ की। तब हेलमुट ने बताया कि वह कल रात भूख की वजह से सो नहीं पाया था और पास के खेत से कुछ दाने चुराकर अब तक खा लिए थे। तभी तुरंत कार्ल खेत वाली औरत के पास गया और उन दानों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे दाने कीड़े लगने की वजह से खराब हो चुके थे। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी, क्योंकि उन दानों को खाने से जर्मन सैनिक बीमार हो गए थे। खैर,
कार्ल ने तुरंत सभी बच्चों को लगातार समुद्र का पानी पीने का हुक्म दिया ताकि कीड़े लगे दाने उल्टी के जरिए बाहर निकल जाएं। इसके बाद उसने सभी बच्चों की सफाई की और फिर विल्हेल्म को देखने अस्पताल गया। जब वह अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि कुछ समय पहले ही विलियम की मौत हो चुकी थी। यह सुनकर कार्ल को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने बच्चों को भूखा रखा था। शाम को वह मिलिट्री बेस से रोटी चुराकर बच्चों के लिए ले आया और दरवाजे पर रख दी। बच्चे बहुत भूखे थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने खाना देखा वे उस पर टूट पड़े। कार्ल ने बच्चों को दिलासा दिया कि विलियम अब ठीक हो रहा है। बच्चे खुश हो गए, लेकिन अब हर बच्चे को 1 घंटे में 8 माइंस साफ करनी थी। बच्चे जानते थे कि यह उनकी सजा है क्योंकि वे दूसरों की गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे शिकायत नहीं करते थे और काम में जुट गए। एक रात कुछ डेनमार्क के सैनिक नशे में बच्चों पर हमला करने आए। जब कुछ लड़कों ने बचाव किया तो सैनिकों ने बंदूक तानी। कार्ल वहां आया और कहा, अगर बच्चे मर गए तो माइंस कौन साफ करेगा? सैनिकों ने बच्चों को छोड़ दिया। अगले दिन स्कोम ने एक डबल माइन ढूंढी जो जानबूझकर रखी गई थी। उसने सबको सावधान किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वर्नर माइंस निकालकर खुश था कि अचानक धमाका हो गया। अर्नेस्ट अपने भाई की तरफ भागा, लेकिन वह मर चुका था। कार्ल कुछ नहीं कर सका। अर्नेस्ट को भाई की मौत का गहरा दुख था। वह बार बार कहता रहा कि उसे भाई को वापस ढूंढना है। कार्ल ने उसे नींद की दवाई दी और सोचा कि यह एक मासूम बच्चा है, न कि कोई सैनिक। फिर कार्ल ने स्कोम को विलियम की मौत की खबर दी। स्कोम पहले से जानता था। सभी बच्चे घर जाना चाहते थे, लेकिन अब स्कोम को यकीन था कि वे शायद कभी नहीं जाएंगे। कार्ल ने उन्हें भरोसा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। रात को कार्ल ने दरवाजा बंद नहीं किया और खुद रोटी लाने गया। अगले दिन बच्चों को आराम दिया गया और वे समुद्र किनारे फुटबॉल खेलने लगे। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ जिसमें कार्ल का कुत्ता मर गया, जबकि उस इलाके की सारी माइंस हटा दी गई थीं। कार्ल को लगा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। उसने एक बच्चे को कुत्ते की तरह भौंकने की सजा दी और फिर सबको क्षेत्र की जांच के लिए भेजा। जब एक बच्चे ने इनकार किया तो कार्ल ने उसे थप्पड़ मारा। बच्चे मिलकर उस इलाके में गए ताकि बाकी माइंस ढूंढ सकें। वह बच्चा जो थप्पड़ खा चुका था थक कर भाग गया। स्कोम ने बाकी बच्चों को समझाया कि जैसे ही माइंस साफ होंगी उन्हें घर भेज दिया जाएगा। अगले दिन एक महिला रोते हुए आई और मदद मांगी कि उसकी बेटी माइंस वाले क्षेत्र में चली गई है। बच्चे तुरंत मदद के लिए भागे। अर्नेस्ट माइंस वाले क्षेत्र में गया, लड़की को उठाया और स्कोम को दिया। फिर वह वहीं खड़ा रहा। जब उसे बुलाया गया तो वह मुस्कुराते हुए माइंस के बीच चला गया। अचानक धमाका हुआ और वह मर गया। यह देखकर स्कोम भी टूट गया। कार्ल ने कहा कि वे जल्द ही घर लौटेंगे। 3 महीने बीत गए और माइंस साफ हो चुकी थीं। 6 बच्चे खुश होकर माइंस ट्रक में रख रहे थे कि फिर जोरदार धमाका हुआ जिसमें 2 बच्चे मर गए। बाकी 4 चुपचाप ट्रक में बैठे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उन्हें घर भेजने की जगह एक और माइंस वाले क्षेत्र में भेजा गया जहां 72,000 माइंस थीं। तब उन्हें पता चला कि घर जाने का वादा झूठ था। कार्ल ने कोशिश की कि उन्हें वापस भेजे, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया। फिर नए अफसर को एक फर्जी आदेश मिला और उसने 4 बच्चों को ट्रक में बैठा दिया। बच्चे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं। रास्ते में कार्ल ने पर्दा उठाया और उन्हें सीमा पर देखा। कार्ल ने अपना वादा पूरा किया। असल में फर्जी आदेश कार्ल ने बनाया था। एक सैनिक होने के नाते वह शायद गलत था, लेकिन एक इंसान के नाते उसने मानवता का कर्तव्य निभाया। तो दोस्तों, ये थी आज की जबरदस्त कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ और कीप वॉचिंग।